मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। आप जब कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूशन में तो करेंगे नहीं, कंपैरिजन में करेंगे। आप देखेंगे कि यहां किसने कितनी लंबी लाइन खींची थी और दूसरे ने कितनी लंबी खींची या छोटी खींची। मुझे तो लगता है आपने जिस तरीके से नितिन गडकरी जी की तारीफ की, ये आप वही करना चाह रहे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ कांग्रेस में उनकी तारीफ करके किया गया। लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूं आपसे, ये कंपैरिजन किससे होगा? यूपीए के समय किए गए कामों से होगा, डिपार्टमेंट वाइज होगा, या किस तरीके से होगा, या यही देखा जाएगा कि हम तो इतना चाहते थे, एक्चुअली उतना नहीं हुआ इसलिए आपने काम नहीं? किस तरीके से कंपैरिजन होगा इसका? यूपीए के डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट आप कंपैरिजन कीजिए एक अलग प्रोग्राम में। मैं और गुरु प्रसाद जी उसमें बैठते हैं। हर डिपार्टमेंट का, चाहे विदेश नीति का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे लोगों की आय बढ़ाने का हो, चाहे पढ़ाई के लेके हो, आप हर डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करने को तैयार हैं। यूपीए को बदनाम किया गया था आखिरी कुछ सालों में, जब सोशल मीडिया। गुरु प्रकाश पासवान आपकी बातों का जवाब अभी देने के लिए उद्यत है। अब मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं गुरदीप सप्पल साहब। किसी अलग प्रोग्राम में हम जी ठीक है, किसी अलग प्रोग्राम में कर लेंगे, लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस कतई क्राइटेरिया नहीं है। गुरदीप सप्पल ये कह रहे हैं, मैं इसको जानूंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं ये समझना चाहता हूं, ये तो प्रेरोगेटिव है, ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का, क्यों किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं, और जाहिर है आप लोगों का भी अधिकार है। क्या ओपोनेंट होने की वजह से ही नुक्ताचीनी आवश्यक है, या उसमें कुछ दिखाई देने लगता है कि नहीं, इसमें जो चल रहा है उसके पीछे भाव कुछ और है? अच्छा, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौड़ के गए थे मिलने के लिए, उसके बाद फिर वहां पे अपने दल के नेता भी मिले, फिर वहां पे संजय निषाद भी जाके मिले, फिर मिलने का दौर किस तरह से शुरू हुआ, उन्हें पता है कि यहाँ पे उनकी जमीन हिल चुकी है। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह ना हारी होती और उनकी जड़ें ना हिली होती उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो शायद वो अपने जो सहयोगी दल है उनको लिफ्ट नहीं देते। जिस तरह से उनकी जड़ें आजकल हिली हुई हैं बिहार में, जिस तरह से उनकी जड़ें हुई हैं मध्य प्रदेश में, तो शायद वो अपने लोगों को इतनी तजुब नहीं देते जो आज वो दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो विस्तार हो रहा है, ये राजनीतिक विस्तार है। चाहे वो कितना भी राजनीतिक विस्तार कर लें, चाहे वो कितना भी पॉलिटिकल विस्तार कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि ये सिर्फ राजनीतिक विस्तार ही बन के रह जाएगा। जमीनी स्तर पर जो आप योग्यता देख के नहीं कर रहे हो, सिर्फ जाति धर्म देख के और किस दल को एकोमोडेट कर ले, कैसे हम समाज के अंदर यहाँ माहौल बना ले। उत्तर प्रदेश में बिना कुछ काम किए 4.5 साल में जो आपने काम नहीं किया, आप सोच रहे हो कि मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे शामिल कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता इसको मानने वाली नहीं है। 2022 में इसका आपको करारा जवाब देगी कि यहाँ, और इस बात को बताएगी, और हिंदुस्तान की जनता उसके साथ मिलकर बताएगी कि हिंदुस्तान में काम पे ही आपको वोट मिलेगा। इस तरह की राजनीति जो आप दलगत राजनीति, जो आप ये जो जातीय, मैं एक बात समझना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी, ये वाजिब सवाल है आपका, और मैं पूछूंगा गुरु प्रकाश पासवान से, ये बात निश्चित रूप से पूछूंगा, ये वाजिब सवाल है। लेकिन आप ये क्या ये हमारे समाज की आवश्यक बुराई हो गई है, जाति आधारित राजनीति, और इससे कोई अछूता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, या आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इससे अलग है एकदम? देखिए, समाजवादी पार्टी को आज भी अगर मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछूं कि आप 5 काम गिना दीजिए, तो ये इनके काम क्या होंगे, ये खुद नहीं गिना पाएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, चाहे या ये अपने केंद्र में बैठे 5 काम गिना दे। जो कोविड में हाल हुआ है आपने देखा ही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।